अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको आज मैं ऐसा एक बैंक बताऊँगा कि जिसमें आप लोन बहुत आसानी से और बहुत ही नरम शराइत पर आप जो है लोन हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी सैलरी 17,000 रुपये तक है तो आप ये लोन आप हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आप कितने का लोन और कैसे आप लोन जो है हासिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने क्या करना, आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है ताकि आपको समझ आ सके कि आपको ये लोन आपको किस तरह से मिल सकता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने चले जाना अपने गूगल ब्राउज़र में या कोई भी आपने ब्राउज़र ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपने आकर लिखना है BOP पर्सनल लोन। जैसे ही आप इसको लिखेंगे तो यहाँ पर देखें आपके सामने एक फ़र्स्ट पर ही इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो आपने इसको कर लेना ओपन। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ BOP पर्सनल लोन और इसके बाद यहाँ पर कुछ आपके क्वेश्चन जो उनसे आप पूछते हैं वो वाले आपके क्वेश्चनों के जवाब भी हैं। तो सबसे पहले इनके फ़ीचर की बात कर लेते हैं। तो फ़ीचर इनका ये है सबसे पहले कि अगर आप इनसे कोई लोन लेते हैं तो आपको 1 साल के अंदर अंदर से लेकर आपको 5 सालों में आपको ये लोन आपको वापस करना होता है। और इनका जो सा फ़िक्स मार्कअप होता है वो यानी कि जितने साल के लिए आपने लिया होता है उतने साल के लिए ही होता है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इनकी इंस्टॉलमेंट की, तो इनकी इंस्टॉलमेंट जो है ईज़ी इंस्टॉलमेंट होती हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बात कर लें कि ये लोन कितने का देते हैं। तो ये स्टार्टिंग लोन जो है 50,000 रुपये से लेके 10 लाख रुपए तक का देते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये जोन से हैं इनकी जोन से मिनिमम डॉक्यूमेंट्स जोन से इसके लिए रिक्वायर होते हैं लोन हासिल करने के लिए। इसके बाद यहाँ पर ये लाइफ इंश्योरेंस भी ये आपकी करते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए, आपके पास सिंपल आपका ID कार्ड होना चाहिए कंप्यूटराइज। उसके बाद अगर आप जहाँ पर जॉब करते हैं उसकी सैलरी स्लिप होनी चाहिए। एलिजिबल कौन से लोग हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपकी उम्र 19 साल से लेकर तकरीबन 60 साल तक है तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बात की है कि आपकी सैलरी जो है तकरीबन 17,500 रुपये पर मंथली होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं इनकी लोन की, यानी कि इनकी मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है। अगर आपने इनसे 1 लाख रुपए का लोन उठाया है, ठीक है, आपको जो सा 9,651 रुपये आपको जो सा पर मंथ की आपको जो सा इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। अगर आपने 2 सालों के लिए ये लोन लेना है तो आपको 5,499 रुपये। उसके बाद अगर आपने 3 सालों के लिए लेना है तो आपको 4,136 रुपये जो सी आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। इस तरह अगर आपने 2 लाख रुपए का लोन अगर आपने इनसे लेना है 1 साल के लिए तो आपको 19,301 रुपये आपकी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अगर आपने ये 2 सालों के लिए लेना है तो आपकी 10,978 बनेगी। अगर आपने 3 सालों के लिए लेना है तो 8,273 बनेगी। तो फ्रेंड्स, ये इनका जो है इंस्टॉलमेंट जो है आपने इनका प्लान देख लिया। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने आपके कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं कि जो आप क्वेश्चन जो से पूछते हैं। उसके बाद ये आपने क्वेश्चन इनको पढ़ लेने हैं। पढ़ने के बाद आपने नीचे आना है तो इसको लोन पर यानी कि यहाँ पर इन्होंने फिर आपको बता दिया कि आपके पास ID कार्ड की कॉपी होनी चाहिए और सैलरी स्लिप होनी चाहिए और एक लेटर होना चाहिए जहाँ पर आप जो सा जॉब वगैरह कर रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन्होंने बताया कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन आपने हमसे पूछना है तो ये हमारा नंबर है, PTCL का नंबर है, आपने इन पर रब्ता कर लेना है। ठीक है, अगर आपको किसी भी किस्म का कोई मसला आ रहा हो। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे आते हैं तो आप इनके UAN पर भी आप जाकर इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इनका फॉर्म कहाँ से लेना है और किस तरह से आपने घर में बैठ कर आपने फ़िल करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बैग चले जाना है। उसके बाद जैसे ही आप बैग आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ था बैंक ऑफ पंजाब, आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म जो सा ये इस तरह का ओपन हो जाएगा PDF में। आपने इसका प्रिंट निकाल लेना। प्रिंट निकालने के बाद अगर आप ये प्रिंट नहीं ले सकते तो आपको ये वाला फॉर्म जो सा बैंक के अंदर से भी आपको मिल जाएगा। इसको आपको मैं भरने का आपको मैं तरीका बता देता हूँ कि यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर BOP पर्सनल लोन स्कीम। ठीक है, यहाँ से आप पर्सनल लोन भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने लिखा हुआ आप मिस्टर हैं, मिसिज़ हैं, जो भी हैं आपने यहाँ पर अपना लिख लेना। यहाँ पर आपने अपना ID कार्ड वाला नाम लिख लेना। यहाँ पर आपने अपना मिडिल नेम लिख लेना। यहाँ पर आकर अपने लास्ट नेम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर अगर आपके हस्बैंड हैं तो आप शादीशुदा हैं तो यहाँ पर आपने अपने हस्बैंड का नाम लिख लेना। अगर आप के फादर हैं तो फादर का आपने नाम लिख लेना। यहाँ पर आपने अपनी मदर का ओरिजिनल नाम लिखना है।
ठीक है, जो आपकी मदर का ओरिजिनल नाम है। अगर आप मेल हैं तो आपने मेल लिख लेना, अगर आप फीमेल हैं तो फीमेल लिख लेना। यहाँ पर अगर आप नेशनल हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान लिख लेना। अगर किसी और कंट्री से हैं तो आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। डेट ऑफ बर्थ आपने जौन सी है आईडी कार्ड वाली लिखनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना स्टेटस लिखना है, आप सिंगल हैं या मैरिड है। इसके बाद जौन से नीचे आपने अपना CNIC का नंबर आपने यहाँ पर लिख लेना है। एजुकेशन आपने लिख लेनी है अपनी। अगर आपकी मैट्रिक है आपने मैट्रिक कर लेना। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो आपने इसको क्लिक कर लेना। अगर आपने ज़्यादा पढ़ा हुआ तो आपने इनमें से अपनी मर्ज़ी के क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी जौन सी ये गाड़ी का स्टेटस आपसे पूछा जा रहा है कि आपका गाड़ा आपका है या रेंट का है या आपके पेरेंट्स का है, जो भी है आपने इसको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जौन से यहाँ पर आकर आपकी अकोमोडेशन पूछ रहा है कि आपका गाड़ा अपार्टमेंट है या पोर्शन है, जो भी आपने इसको भी टिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना एड्रेस बताना जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आपने कंप्लीट अपना एड्रेस लिख लेना है, कस्बा लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर आप नीचे हैं तो यहाँ पर आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है और यहाँ पर भी अपना मोबाइल नंबर लिखना है। यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है तो आप लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखनी तो आप रहने दें। उसके बाद यहाँ पर आपने फिर दोबारा से एड्रेस वगैरह लिखना है। ये सेम चीज़ें आपने जो यहाँ पर फिल की होंगी वही यहाँ पर भी आपने कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आप सैलरी पर्सेंट है या आपका खुद का बिजनेस है, ठीक है। अगर आप सैलरी पर्सेंट आप यहाँ पर क्लिक कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आता है तो यहाँ पर इन्होंने आपको बताया एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स बता रहा है, यानी कि सैलरी पर्सन के लिए। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, आप सैलरी पर्सन है और आपकी सैलरी 17,000 तक है तो आप ये लोन के लिए ये वाली चीज़ को भी आपने फिलअप करना। यहाँ पर आपने जहाँ पर काम करते हैं उस महकमे का दफ्तर का आपने नाम लिख लेना। यहाँ पर आपने बिज़नेस का नाम लिख लेना कि किस चीज़ का वहाँ पे बिज़नेस होता है। उसके बाद यहाँ पर आपने इनको बताना है कि आप जहाँ पर काम करते हैं मल्टीनेशनल है, बैंक है या गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट है या कोई कंपनी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने ये सारा टिक काटने के बाद यहाँ पर आपने ऑफिस का एड्रेस लिख लेना। यहाँ पर आपने अपने डिपार्टमेंट का भी ये बताना है कि आपका डिपार्टमेंट कौन सा है। आपने यहाँ पर बताना है कि आप जो सा है वहाँ के एम्प्लॉयमेंट है, परमानेंट है या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना ग्रेड बताना है। यहाँ पर आपने पर्सनल नंबर भी आपने का देना। उसके बाद डेस्टिनेशन भी आपने देनी है। अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपने रिटायरमेंट की भी यहाँ पर सारी तफसीलात आपने बतानी है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो सा आयत है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पर आपकी सैलरी वगैरह के बारे में पूछा जा रहा है कि आपकी सैलरी कितनी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये लोन चाहिए तो आपको चाहिए यहाँ पर अपने 17,000 से ज़्यादा आपने अमाउंट लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने सारा इनको बताना है। उसके बाद यहाँ पर जो सा ये बता रहा है कि आपकी जो सी है सैलरी जो सी है इनकम कितनी आ रही है, नेट इनकम कितनी है, आपके घर में कितनी यूज़ होती है, आपने यहाँ पर अपने लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपका बैंक ऑफ पंजाब के आप कस्टमर है या नहीं। अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो आपने येस कर देना, अगर नहीं बना हुआ तो आपने नो कर देना। अगर आपका अकाउंट बना हुआ तो यहाँ पर आपने अपना अकाउंट नंबर लिख लेना, ब्रांच का नाम लिख लेना। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि आपकी सैलरी जो सी है वो आपको बैंक अकाउंट में आती है, चेक में आती है, कैश में आती है। तो आपने यहाँ पर अगर आपके बैंक अकाउंट में आती है तो आपने क्लिक कर लेना, जो आपको अच्छा लगता है वो आपने कर लेना। उसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ अकाउंट आपका पूछ रहा है, यानी कि आपका जो सा अकाउंट है वही आपने लिखना है। तो यहाँ पर मेंटेनेंस अकाउंट, यहाँ से मेंटेनेंस अकाउंट का सर्टिफिकेट आपको आपके बैंक से मिल जाएगा। उसके ऊपर लिखा होता है कि आपका अकाउंट कब खुला है, तो यहाँ पर आपने उसकी डेट लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर देखें, यहाँ पर इन्होंने आपकी जो सी है लोन की आपसे इन्होंने डिटेल पूछी है कि आपको जो सा लोन चाहिए कितने अरसे के लिए चाहिए। आपने यहाँ पर लिख लेना क्विक कैश चाहिए या आपको इमरजेंसी लोन चाहिए, यानी कि आपने इन तीनों में से कोई एक आपने सेलेक्ट कर लेना। तो आपसे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपको किस मकसद के लिए आपको ये लोन चाहिए, लोन की लिमिट क्या होनी चाहिए, कितने सालों के लिए आपको चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपने इनको करके तो यहाँ पर आपने अपना सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर आपने वो वाले करने जो आपके आईडी कार्ड पर है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं नीचे एप्लीकेशन फॉर्म जो सा है ये उनका अपना ये फॉर्म है। और यहाँ पर जो सा आपने
इनको आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपका काम था वहाँ तक का। आपने इसको फिल करना है। फिल करने के बाद यहाँ पर आपने नीचे आना है। तो यहाँ पर अगर आप 50,000 से ज़्यादा का आप लोन ले रहे हैं तो आपने यहाँ पर गारंटी की डिटेल भी डालनी है। अगर आप ने गारंटी की डिटेल देनी है तो यहाँ पर उसका नाम, CNIC, वो कहाँ पर क्या काम करता है, उसका एड्रेस, उसका मोबाइल नंबर आपने लिख लेना है। उसके जॉब का भी आपने बताना है। उसके बाद ये भी आपका रेफरेंस है, यहाँ पर भी आपने जो सा उनका रेफरेंस उनका डालना है। उसके बाद डालने के बाद आपने यहाँ पर आना और यहाँ पर इनका जो सा कॉन्ट्रैक्ट है इसको आपने पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद यहाँ पर आपने सिग्नेचर कर देना है। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ पर आपने डेट डालनी है, जैसे कि आज अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपने आज की डेट डाल देनी है। उसके बाद ये वाला हिस्सा जो सा ये है बैंक का है, यहाँ पर आपने कुछ भी नहीं लिखना। तो फ्रेंड्स आपने क्या करना है, आपने ये वाला फॉर्म जो सा इसको फिल कर लेना है और बैंक ऑफ पंजाब में जाके किसी भी अपने नज़दीकी ब्रांच में जाके इसको जमा करवा देना। जमा करवाने के बाद वो आपको एक टोकन देंगे, वो टोकन लेकर आपने आ जाना। जब आपको वो टोकन मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने मुझे भी वो टोकन सेंड कर देना। आपने उसका डैडी नंबर जो सा है वो मुझे भी बता देना कि आपको ये टोकन आपको मिला है, ताकि मैं भी आपका जो सा स्टेटस चेक कर सकूं कि आपका जो सा लोन है वो अप्रूव हुआ है कि नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स मैं अपना व्हाट्सएप का ग्रुप जो सा है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आपने चले जाना वहाँ पर। वहाँ जाके आपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपने अगर आपको कोई किसी भी किस्म का आपने कोई क्वेश्चन पूछना है तो हम मुझसे डायरेक्ट आप पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई ये वीडियो को लाइक कर दे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।